महावीर जयंती आई, सारे जग में खुशियाँ छाई। कथा जिसे श्री मानतुंगाचार्य ने कहा, तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। अर्थात हे भगवान, आपकी कथा मात्र, संग कथा माने समीचीन सम्यक कथा, सच्ची कथा को सुनने मात्र से जगताम दुरितान हंति, जगत की प्राणियों के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यानी महापुरुषों के कथानक सुनने से आत्मा महान बनती है और अपने पाप नष्ट होते हैं। वही कथा भगवान महावीर स्वामी की, जो हमें बताती है कि भील की पर्याय से 33 भाव लेकर 34वें भाव में वे महावीर बन गए। शेर की पर्याय से 10वें भाव में महावीर बन गए। तो हमें भी उन उदाहरणों को लेकर के अपने मानव जीवन के अंदर गुरु उपदेश को साक्षात अवधारण करके और आत्मा का कल्याण करना है और मानव से इंसान बनना है और क्रम क्रम से चलकर भगवान बनने की श्रेणी में आना है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। आप लोग भी बोलिए। बोलने मात्र से भी अपनी जिह्वा, अपना मुख, अपना कंठ सब कुछ पवित्र होता है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कथा सुनो सब निज जीवन की व्यथा हरो, सब निज जीवन की व्यथा हरो सब। कैसे भील से वीर बने वे, कैसे भील से वीर बने वे, तीर्थंकर महावीर बने वे, तीर्थंकर महावीर बने वे। सब मिल बोलो अब जय भीम, सब मिल बोलो जय महावीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलो महावीर भगवान की। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं तुम्हें ले चलती हूँ उस कुंडलपुर नगरी में, जहाँ आज से लगभग 2600 से अधिक वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आपको भी मेरे साथ में चलना है उस कुंडलपुर नगरी और मेरे साथ में बोलना भी है। जैनी वीरों, जैनी वीरों, हाँ भैया, जैनी वीरों, मेरे संग चलोगे, मेरे संग चलोगे, एक चीज मिलेगी, एक चीज मिलेगी, महावीर का जलवा, महावीर का जलवा, कुंडलपुर जलवा। तो अब सुनिए आगे की बात। वीरायण को रखना याद, वीरायण को रखना याद, ये है सबके हित की बात। वीरा जन्मे कुंडलपुर में, वीरा जन्मे कुंडलपुर में, सिद्धार्थ राज त्रिशला के घर में। देवों ने आ खुशी मनाई, जन्म कल्याण की बजी बधाई। बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। सबके मन खुशियाँ छाई, सबके मन खुशियाँ छाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। आप जानते हैं कि 2600 वर्षों के बाद अब कुंडलपुर में न तो कोई महल रह गया और न ही उसके अवशेष रह गए। इसीलिए जब सन 2001 में सारा देश, सारी दुनिया भगवान के
महावीर के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव को मना रही थी, तब यही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी स्वयं बिहार प्रांत के उस कुंडलपुर तीर्थ पर गईं और वहां भगवान के जन्म का प्रतीक नंद्यावर्त महल बना दिया। आप लोग भी गए ही होंगे, जो लोग सम्मेद शिखर जाते हैं तो कुंडलपुर जरूर जाते हैं। भगवान के जन्म का प्रतीक है वो कुंडलपुर नंद्यावर्त महल, और उस नंद्यावर्त महल को पुनः बनाने की प्रेरणा देकर प्राचीन इतिहास को वहां साकार रूप प्रदान किया। जिनने भी कुंडलपुर में नंद्यावर्त महल को देखा वे धन्य धन्य हो गई, और सब ने कहा तेरी पावन सीरज में, तेरी चंदन सीरज में एक उपवन खिलाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है, तेरी चंदन सीरज में एक उपवन खिलाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है। जन्मे जहाँ खेले जहाँ त्रिशला माँ के नंदन, उस कुंडलपुर की धरती का सचमुच कण कण चंदन, चंदन से उस माटी को, चंदन से उस माटी को सिर पर लगाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बना। अब वहाँ सोने का नंद्यावर्त महल था, जिस महल के अंदर भगवान ने जन्म लिया, जहाँ खेले, जहाँ देवताओं की टोली आई, और नंद्यावर्त महल ही क्या पूरे कुंडलपुर के अंदर उस समय देवताओं का वास चलता था। ऐसे उस नंद्यावर्त महल में रानी त्रिशला रत्नों के पलंग पर सो रही थी और उन्होंने 16 स्वप्नों को देखा था। सोने का नंद्यावर्त महल सिद्धार्थ जी का था, मणियों के पलंग पर त्रिशला ने सपनों को देखा था, उन सपनों को सार्थक करके हो, उन सपनों को सार्थक करके फिर से दिखलाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है, कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है। मणियों के पलंग पर सोते सोते रानी त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे और प्रातःकाल राजा सिद्धार्थ से उन प्रश्नों का फल पूछा। उन सपनों का फल पूछ करके रानी त्रिशला एकदम गदगद हो गई कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर बालक अवतीर्ण हो चुका है। उस समय वे इतनी प्रसन्न, इतनी खुश हुई, इतनी आनंदित हुई, जैसे मानो साक्षात तीर्थंकर को स्वयं गोदी में पा लिया हो, अभी केवल गर्भ में आए। और वह रोमांच देवताओं के आगमन से जन जन के अंदर हुआ। तो महानुभाव, आप लोग भी जब सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाते हैं तो उधर कुंडलपुर की यात्रा भी करते ही हैं। अतः नंद्यावर्त महल के ऐतिहासिक दृश्यों को भी अवश्य देखा होगा। वहाँ कैसे महल है, कैसे वहाँ सुंदर सुंदर सा पालना पड़ा है, दिव्य, बिल्कुल ऐसा लगता है देव पुनीत पालना है। वहाँ पर सुंदर सुंदर खिलौने हैं, अष्ट धातु के बने हुए ये सारे जो सामान हैं, ऐसा लगता है कि कितने एंटीक और भगवान महावीर के काल का स्मरण करा रहे हैं। वहाँ संजय विजय रिद्धिधारी मुनिराज भी विराजमान हैं, जिन्होंने पालने में झूलते महावीर को देख करके ही अपनी शंका का समाधान पा लिया था। तो पुनः सब लोग मिलकर के बोलिए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो।
15 महीने कुंडलपुर में रत्न वृष्टि की थी धनपति ने, रत्न वृष्टि की थी धनपति ने। इंद्रदेव गण आए वहाँ पर, जन्म कल्याण मनाया धरा पर, जन्म कल्याण मनाया। क्षीरोदधिका लाए नीर, क्षीरोदधिका लाए नीर, जन्माभिषेक किया शिशुवीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। भगवान महावीर के प्यारे प्यारे भक्तों, जन्म कल्याणक के रोमांचक दृश्य आप पंच कल्याणक महोत्सव में देखते ही हैं, जिसे देखने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है। देखो, सौधर्मेंद्र ने भगवान के रूप को निरखने के लिए 1000 नेत्र बना लिए। जब इंद्राणी ने प्रसूति गृह से लाकर भगवान बालक को इंद्र के हाथ में सौंपा, तो उसे 2 नेत्रों से निहार कर वे तृप्त नहीं हुए। भगवान का अप्रतिम सौंदर्य 2 नेत्रों से देखा नहीं जा रहा था। तब इंद्र ने अपनी विक्रिया से 1000 नेत्र बना लिया। इसीलिए नेत्र इंद्र को कहते हैं सहस्राक्ष। सहस्र आंखें बनाने वाला इंद्र अपनी 1000 आंखों से भगवान को निरखता है, उसके रूप को निरखता है। आपको ध्यान देना है, आप भी जब मंदिर में जाएं तो भगवान के सामने आंखें बंद करके नहीं खड़े हों, आंखें खोलिए। इंद्र ने तो 1000 नेत्र बना लिए। अरे अपने पास 2 ही नेत्र हैं और चश्मा लगा लो तो 4 हो जाते हैं। अर्थात भगवान के रूप को नीचे से ऊपर तक, उनकी वीतराग छवि को ऐसा आंखों से देख देख करके हृदय में उतारिए कि जब आंख बंद करें तो आपके हृदय के अंदर भगवान की छवि, वीतराग छवि ही दिखाई पड़े। तो ऐसे अंकित कर लीजिए। तो उसके बारे में एक भजन आप बोलते हैं ना, मैंने आज से लगभग 30 साल से भी ज्यादा हो गया जब इस भजन को बनाया। 2 पंक्तियों को तो लोगों ने ले लिया, लेकिन आगे की पंक्तियां छोड़ दी, अपनी अपनी बनाने लग गए। नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। तो इसके अंदर मानतुंगाचार्य की पंक्तियों को निबद्ध किया है। जाने कितनी माताओं ने कितने सुत जन्मे, पर इस वसुधा पर तेरे सम कोई नहीं बने। सूर्य पूर्व दिशा में सूर्य देव सम, सदा तेरा सुमिरन होगा। नाम तिहारा तारणहारा, तू दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर। प्राच्यव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम, जैसे एक पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है, ऐसे ही जिन बालक को जन्म देने वाली एक ही माता होती है और बाकी माताएं न जाने कितने पुत्रों को जन्म देती हैं। माताओं के लिए भी शिक्षा है, भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए। यदि स्त्री पर्याय मिले तो कम से कम भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, अथवा मुझे ऐसा पद प्राप्त हो, ऐसी माता से मैं जन्म लूं जिसे 16-16 सपने दिखाई दे। यानी संसार की वस्तुएं मत मांगना, वो तो अपने आप मिल जाएंगी।
ऐसा वर मांगिए कि जिसके बाद कुछ मांगना ही ना पड़े। तो हमारे मानतुंगाचार्य ने कहा, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम, हे भगवान जितने धरती पर सुंदर परमाणु थे सब के सब आपकी माँ के गर्भ में चले गए और उन सुंदर परमाणुओं ने मिलकर आपकी रचना बना दी। इसीलिए तो आपके समान सुंदर इस संसार के अंदर कोई भी रहा ही नहीं। पृथ्वी के सुंदर परमाणु सब तुझ में ही समा गए, केवल उतने ही अणु मिलकर तेरी रचना बना गए। इसीलिए तुम सम सुंदर नहीं कोई नर सुंदर होगा, नाम तिहारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा, नाम तिहारा तारणहारा। ये तो मैं भगवान महावीर के उस समय की बात बता रही हूँ। लेकिन आज देखिए, आप मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत का चमत्कार देखिएगा कि पूरे पर्वत पर जब चढ़ना आप शुरू करेंगे, सारे पर्वत खंड लेयर ही लेयर, पूरी लेयर ही लेयर है, कहीं अखंड पाषाण तो दिखता ही नहीं है। और बरसात के महीने में तो न जाने कितने पाषाण खंड टुकड़े टुकड़े होकर के गिरने भी लगते हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति, वहां दिव्य शक्ति के चरण पड़े और जैसे इनके मुखारविंद से निकला सन 1996 में कि इस पर्वत में एक शिला मिलेगी और पूर्व दिशा की ओर मुख करके 108 फुट के भगवान ऋषभदेव बनाना है। जहां आज भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की प्रतिमा देख रहे हैं, केवल और केवल उतना ही पाषाण खंड अखंड मिल पाया। बहुत नीचे नीचे तक बोर कर करके उस पाषाण को चेक किया गया, उसको टेस्ट किया गया कि कहीं अंदर इसमें लेयर तो नहीं है। तो जिस तरह से नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटेश बाहुबली को प्रकट करने के लिए इशारा किया था उंगली से, ये पाषाण इस पर बनाओ, ऐसे ही आज के नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के समान ज्ञानमती माता ने कहा, जिस पर्वत पर, जिस पाषाण शिला पर पूरब दिशा की रोशनी सवेरे सवेरे उगता सूरज आता है, बस उसी में बनाना है। सबके सामने बड़ा प्रश्न था। हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के परिश्रम का तो कहना ही क्या। अरे इस सेना नायक ने क्या कुछ नहीं किया, अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए रस्सी से चढ़ चढ़ करके, एक नीचे से खूंटी बांधी गई और एक ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, रास्ता ही नहीं था। उस रस्सी से चढ़ चढ़ करके और उस स्थान का चयन किया गया। इंजीनियर CR पाटिल, स्वामी जी, रविंद्र कीर्ति जी, इन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया। जब ला करके कभी वीडियो दिखाते थे, माता जी कांप जाती थी और भगवान से ही प्रार्थना करती थी कोई जनहानि ना होने पाए, ये बनाने वाले सब स्वस्थ रहें और इच्छा पूर्ति हो, और भगवान आप जल्दी से जल्दी इस पाषाण से निकल आइए। देखो, पूरे पहाड़ में से उतने ही परमाणु थे जिनको भगवान बनने का पुण्य योग प्राप्त हुआ। ये भी पाषाण का भी पुण्य है, क्योंकि पहाड़ भी एक इंद्रिय जीव होता है। उस पाषाण खंड का भी पुण्य जागा। कौन जानता था कि इस पहाड़ की कुंडली में लिखा हुआ है कि कोई ज्ञानमती माता जी आएंगी और इसमें भगवान प्रकट कर देंगी। लेकिन करोड़ों करोड़ों साल से जो पर्वत इंतजार कर रहा था एक दिव्य शक्ति का, वह दिव्य शक्ति पहुंचती है और उसका एक इशारा होता है। आप लोगों ने स्वामी जी के कंधे मजबूत किए, किसी ने तन से, किसी ने मन से और किसी ने धन से, और वह भगवान वहां पर प्रकट हो गए। जब लो ऋषभगिरी के ऋषभदेव भगवान 108 फुट के ऋषभदेव भगवान की, चमत्कारिक ऋषभदेव भगवान की। मैंने तो उस समय यही कहा कि पर्वत के सुंदर परमाणु सब तुझ में आ समा गए, केवल उतने ही अणु आकर तेरी रचना बना गए। इसीलिए
तुझे सम सुंदर नहीं कोई नर सुंदर होगा। नाम तिहारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। नाम तिहारा तारनहारा। तो ये कथा आपको अभी कुछ दिन तक सुनना है, क्योंकि दीपावली के पावन पर्व पर मन के अंदर भी ज्ञान के दीप जलाना है। इसलिए महावीर के सच्चे कथानक को जान करके अपने तन मन को पावन कर लेना है। मन वचन काय को पवित्र बना करके भगवान महावीर का एक गुण भी यदि हमने अपने अंदर उतार लिया या उनकी चरण धूल भी बन करके भगवान महावीर की सच्ची भक्ति करने के लायक भी हो गए, तो समझो आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो ये आगे मैं ले चलूँगी आपको कि जन्म हुआ तो आगे क्या क्या होता है, कैसे उनको पालना झुलाया जाता है। सारी कथा के अंदर आप लोग भाग लेते रहिए और इस कथा को सुनने के बाद अपने घर के लोगों को भी सुनाइए, बच्चों को सुनाइए। जो युवा सुन रहे हैं वो अपने घर के बड़ों को सुनाएं, जो बड़े सुन रहे हैं वो अपने घर के बच्चों को सुनाएं। ऐसी कथाओं को सुनने से मन पावन पवित्र हो जाता है। जब लो महावीर भगवान की जय। चलो कुंडलपुर चलना है, चलो कुंडलपुर चलना है, पीर को वंदन करना है, पीर को वंदन